हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट क्लास में हमने किया था केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम लेते हैं पहले ए रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन एज स्मॉल ए। जब टी ज़ीरो है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है स्मॉल ए। उस समय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ज़ीरो। टाइम टी के बाद एक्स पार्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई A माइनस एक्स और प्रोडक्ट की है x। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx बाय dt से, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज K1, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Ax माइनस टर्म को इधर ले जाएंगे, dt को इधर ले जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स होता है माइनस ln a माइनस एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। और dt का इंटीग्रेशन है t और c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे जब t ज़ीरो है तो x भी ज़ीरो होता है। When t is ज़ीरो x is also ज़ीरो। तो यहाँ भी ज़ीरो हुआ, ये भी ज़ीरो हुआ, तो c की वैल्यू कितनी आई, माइनस ln a। और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी c की उसको फिर इसी इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए, when a is 0 x is 0 c is equal to माइनस ln a। अब c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t माइनस ln a। अब माइनस ln को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा और उसके बाद a ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे, ln का जो नियम है इज इक्वल टू k1t। अब ये ln है, ln log नेचुरल लॉग। अब इसको log 10 में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। t को हम नीचे ले गए तो k कितना आ गया, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और a माइनस एक्स क्या है, concentration of reactants at time t, and this is rate constant for first order reaction। ये है integrated rate equation for first order reaction। इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, पूरा समझना है। और अगर किसी रिएक्शन में सॉल्यूशन यूज होता है तो हम उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, K1 is equal to 2.303 upon t time log v infinity minus v0 v infinity minus vt। v0 is initial volume, v infinity final volume and vt volume at any time t। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ ग्राफ है log a माइनस एक्स और टाइम के बीच में, दैट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑबे करती है तो उसमें यह ग्राफ आना चाहिए। स्लोप होता है इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 और इससे हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड पे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
Half-life period is defined as the time taken for half of the reaction to be completed. The time in which the concentration of reactant is reduced to half of its original value. मीन्स जैसे हमने रिएक्टेंट लिया 100 ग्राम और कुछ समय बाद वो होगा 80 ग्राम 70 ग्राम्स, कंसंट्रेशन कम होती है रिएक्टेंट की। एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50 ग्राम हो जाए, हाफ हो जाए, तो उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अब हम देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो अब इसमें क्या होगा, जब t हाफ है तो उस समय x कितना होगा a/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे a/2, तो a माइनस a/2 हो जाएगा, 2/a आ जाएगा, a कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2.303 k log 2। log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। आपको log टेबल हमेशा एग्जाम में मिलेंगे। तो 0.3010 को यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.693 अपॉन K1। ये है टी हाफ और ये इसका आ गया डेरिवेशन। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कहीं भी A नहीं है। That means T half life period of first order reaction is independent of initial concentration of reactants। जबकि अब आप आगे जब देखोगे सेकेंड ऑर्डर में तो T हाफ डिपेंड करेगा A पे, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर के, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब है ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हमने पहले किया है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जहाँ वाटर एक्सेस में था और दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। जो मैंने देखा है बच्चे काफ़ी बचते रहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, तो हमें करनी है। और जो मैं करा रही हूँ वो भी कर लोगे और एग्ज़ाम में आपको आ जाती हैं, तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो द क्वेश्चन इज फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 100 seconds. How long it will take for the completion of 75% of reaction? So first we will calculate K. Formula is T half, अभी आपने डिराइव किया हाफ लाइफ पीरियड का, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो K क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ। T हाफ है हमारे पास 100 सेकेंड्स, तो K आ गया 0.00693 सेकेंड इनवर्स। अब कैलकुलेशन करनी है हमें टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने कहा इसको अच्छे से आप याद करके रखो। फॉर्मूला भी 2.303 T log A अपॉन A माइनस एक्स। T को इधर ले जाएंगे हम, यहाँ आ जाएगा K, ये इधर आ गया T 2.303, यहाँ आ जाएगा K log A ले लेंगे, माना हम 100 और 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो x कितना हो जाएगा 75। ध्यान रखना x आएगा जितनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो 100 अपॉन 100 माइनस 75, 100/25, 4 log 4 की वैल्यू है 0.6020। तो ये k की वैल्यू हमने यहाँ से लगा ली इधर, तो टाइम आ गया 200 सेकेंड्स। एक और न्यूमेरिकल, a first order reaction takes 50 minutes for 40% completion. In what time will the reaction be 80% complete? टाइम दिया गया है हमें 50 मिनट्स, इस फॉर्मूले में टाइम लगा देंगे 50 मिनट्स। ए ले लेंगे 100 और फर्स्ट टाइम में कितनी कंप्लीट होती है 40%, तो x इज 40। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k की वैल्यू आएगी 0.0102। अब इस k की वैल्यू को यहाँ लगा देंगे।
अब टी को इधर ले जाएंगे, टाइम निकालना है हमें। फिर log 100, 100 माइनस 80, हमने बोला 80% कंप्लीट, तो x इज इक्वल टू 80। तो अब इससे निकाल लेंगे हम टाइम, टाइम आएगा 152 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी अगर करके जाते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि एक डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल आता ही है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी डेरिवेशन जिस तरह से मैंने बताई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, उसी लाइन पे ही हमें ज़ीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर की भी करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स।